एवरीवन, अभी हम लोग लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। मटेरियल टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन का मॉड्यूल नंबर 1 मॉड्यूल नहीं, यहाँ पे हम लोग लेक्चर वाइज पढ़ने वाले थे। तो मटेरियल टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 है, साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, ये जो इसके पीछे हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट और फाइनल एंड इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करवा दिए थे। अभी हम लोग साउंडनेस टेस्ट को देखने वाले। जी जो IS कोड कौन फॉलो करता है? 4031 यानी 4031 पार्ट 3। ठीक है, ये पार्ट 3 का यानी IS कोड 4031 पार्ट 3 फॉलो करता है। ठीक है, IS कोड। चलिए, साउंडनेस टेस्ट क्यों करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि साउंडनेस टेस्ट क्यों करते हैं। तो आपको बताए थे कि जब सीमेंट को हम लोग कास्टिंग करते हैं तो सेट होने के बाद भी उसके वॉल्यूम में अगर चेंज हो जाता है, ठीक है, तब हम बोलते हैं कि वो सीमेंट क्या है? अनसाउंड है। यानी ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू लाइम, ड्यू टू मैग्नीशिया की वजह से होता है। ठीक है, ड्यू टू फ्री लाइम एंड ड्यू टू मैग्नीशिया की वजह से होता है। मतलब क्या होता है ना कि अगर आपके सीमेंट में एक्सेस मात्रा में अगर लाइम है, मैग्नीशिया है, तब वो सीमेंट को अगर आप जब कास्टिंग कीजिएगा उसके बाद सेट होने के बाद भी उसका वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिलता है, तब हम बोलते हैं सीमेंट क्या है? अनसाउंडनेस है। उसी को चेक करने के लिए हम लोग साउंडनेस टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है? इसका 2 मेथड है। ठीक है, साउंडनेस टेस्ट का 2 मेथड है। पहला ली चैटरियल मेथड है, दूसरा ऑटोक्लेव मेथड है। ठीक है, तो हम बारी बारी से दोनों को देखने वाले। अब बात करते हैं यहाँ पे कि स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग सैंपल लेते हैं, सीमेंट का सैंपल लेते हैं, जैसा कि हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट में देख रहे थे। उसी तरह से यहाँ पे एक जो ऑपरेटर्स का यूज होगा, ली चैटरियल्स ऑपरेटर का, वो कुछ इस टाइप का होता है। अभी हम फिगर भी दिखाएंगे। ठीक है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है और इस ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें हम सीमेंट को फिल कर देते हैं, सीमेंट को इसमें फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद इसको हम वाटर में 24 घंटा के लिए डाल देते हैं। 24 घंटे के बाद देखते हैं कि इसमें कितना चेंज हुआ। इसको बर्नियर कैलिपर से माप लेते हैं कि कितना ये एक्सपेंड हुआ। फिर इसको 1 घंटा के लिए हम गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं। फिर उसका जो दोनों को घटा के वही जो आपका वैल्यू आता है, मैंने 10 mm से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बारी बारी से जो ओवरव्यू पॉइंट सुनाए, अब इसको हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले ऑपरेटर्स को हम लोग देख लेते हैं। तो ये यही आपका क्या है? ऑपरेटर से जो टॉप व्यू दिख रहा है, ऊपर से देखने पे ऐसा है, ये मोल्ड होता है। ठीक है, ये मोल्ड होता है। 30 mm का डायमीटर होता है। ठीक है, ये जो थिकनेस होता है 0.5 mm का होता है। यहाँ से यहाँ का लेंथ जो होता है डायमीटर से लेकर और लास्ट पॉइंट का, इंड पॉइंट का, इंडिकेटर्स तक का 165 mm का होता है। देखिए, मेनली आपको एग्जाम में तो लैब नहीं करवाएगा, वहाँ पे बैठ के यही सब पॉइंट पूछेगा। ठीक है, तो लैब करने से, अगर लैब करिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन लैब करने के बावजूद आपको ये सब पॉइंट याद होना चाहिए। जाके वहाँ पे मटर गश्ती नहीं करना है कॉलेज में लैब के टाइम। ठीक है, सीखना है। अगर नहीं वहाँ पे अगर बताया जाता तो यहाँ पे आपको सारा पॉइंट दिया जा रहा है। ठीक है, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है। तो लैब कीजिए, उसके बाद देखिए, या आपके कॉलेज में लैब का सुविधा नहीं है तो पहले मोबाइल पे देख लीजिए। लैब, बहुत सारा लैब वहाँ पे किया गया है, करवाया गया। तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा जिस लैब, जैसे आपको साउंडनेस टेस्ट करना है तो सर्च कीजिएगा साउंडनेस टेस्ट लैब। ठीक है, तो आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आके पॉइंट यहाँ पे सीख लीजिएगा। ठीक है, तो सभी डायमेंशन आपको बता दिए। ये टॉप व्यू है, लेकिन अगर उसको हम फ्रंट व्यू से देखेंगे, साइड व्यू से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, जिसमें एक ऊपर ग्लास हम लगाते हैं, एक नीचे भी ग्लास लगा देते हैं, और ग्लास के ऊपर भी एक मतलब लाइट वेट का एक रख देते हैं, कोई छोटा सा ऐसे डिबिया जैसा बना रहता है, बहुत ही हल्का वेट होता है, इसको ऊपर से रख देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। अब समझिए करते कैसे हैं। तो हम लोग यहाँ सैंपल जो लेते हैं ना, 100 ग्राम का लेते हैं। कितना ग्राम का लेते हैं? 100 ग्राम का। उसमें वाटर कितना ऐड करते हैं? 0.78 p। इसका मतलब कल ही समझा दिए थे कंसिस्टेंसी में। ये क्या है? जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का जो परसेंटेज है उसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देना? 0.78 से। ठीक है, तो आपको क्या करना? पेस्ट बना लेना। सीमेंट का 100 ग्राम का पेस्ट लेना है। अच्छा,
कल ही समझा रहे थे ना पेस्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। एक नन पोरस प्लेट पे इसको क्या करते हैं, पानी डालते जाते हैं, मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको क्या करेंगे, इसमें लीचेट्रियल वाला में इसको में आके फिल करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो पेस्ट बन जाएगा ना 100 ग्राम वाला, 100 ग्राम सीमेंट लिए उसमें पानी कितना मिक्स करेंगे 0.78 पी जो क्या है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का जो परसेंटेज था। ठीक है, अब इतना वाटर के साथ इसको मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद इसको हम 24 आवर्स के लिए हम लोग पानी में डाल देते हैं। टेम्परेचर कितना होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस, +-2 आगे पीछे हो सकता है, मतलब 29-25 के लगभग हो सकता है। तो 24 आवर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डाल देते हैं। अब इसको निकालने के बाद ये मेजर करते बर्नियर कैलिपर से कि कितना एक्सपेंड किया है। ठीक है, तो L1 इसको नाम दे देते हैं L1। ठीक है, कि जितना एक्सपेंड करता है ना, मान लीजिए कि किया कितना, मान लीजिए किया 13 mm, कितना किया 13 mm किया। ठीक है, अब इसी को निकाल के फिर से गर्म पानी में डाल देते हैं, खौलता हुआ पानी में, बॉयल वाटर में डाल देते हैं। कितने देर के लिए, 1 आवर्स के लिए। उसके बाद इसका मेजरमेंट लेते हैं तो ये आता है, मान लीजिए कि कुछ भी 8-9 mm आया, मान लीजिए 9 mm आया। ये दोनों को घटाइए तो कितना आ जाएगा 4 mm। ये 4 mm यही एक्सपेंशन है। तो 4 mm तक ठीक है, 10 mm तक ठीक होता है। यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखा होगा कि इन लेचेट्रियल मेथड एक्सपेंशन इज नॉट परमिटेड मोर देन 10 mm। अगर 10 mm से ज़्यादा वैल्यू आ रहा है ना, तब आपका क्या है, सीमेंट अनसाउंडनेस है। ठीक है, L1 - L2 करने के बाद अगर 10 mm से ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, तब हम बोलते हैं कि आपका सीमेंट क्या है, अनसाउंडनेस है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बस आप सुनिएगा इसका, This test is conducted to determine the quality of cement to resist weathering action. Unsoundness in cement is occur due to free lime or due to magnesia if it is present in excess quantity. अच्छा, एक बात और है, यहाँ पे 2 मेथड आपका नाम बोले थे हम कि 2 मेथड है। There are 2 मेथड टू चेक द अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पे पहला जो मेथड है और एक दूसरा भी मेथड है ऑटोक्लेव का। तो कब हम करेंगे लीचेट्रियल वाला, कब करेंगे ऑटोक्लेव वाला। तो लीचेट्रियल वाला जो होता है ना, और लाइम की वजह से अगर अनसाउंडनेस है तब हम यूज करते हैं लीचेट्रियल्स का। अगर वो मैग्नीशिया के वजह से है, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो मैग्नीशिया के वजह से है तब उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्लेव का। तो बाबू ये आपको ओवरव्यू, आपको टेस्ट के बारे में बता दिया गया। अगर आप लैब करेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं करेंगे तो एक बार फिर से ओवरव्यू हम करेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अगर लैब नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो अनसाउंडनेस होता क्या उसके बारे में जानना है। तो बता दीजिएगा सीधे कि सीमेंट सेट होने के बाद भी वॉल्यूम चेंज करता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं अनसाउंडनेस है। अब उसको लाइम की वजह से है तो लीचेट्रियल्स मेथड का यूज करते हैं, अगर मैग्नीशिया की वजह से है तो ऑटोक्लेव का करते हैं। बोले पूछा जाएगा कि बताओ कि लीचेट्रियल में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला बोलिएगा कि 100 ग्राम का सैंपल लेते हैं, सीमेंट सैंपल लेते हैं, जिसमें वाटर 0.78 पी मतलब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में जितना वाटर आया था उसका 0.78 गुना। ठीक है, उतना वाटर के साथ इसको हम सैंपल को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद एक लीचेट्रियल ऑपरेटर्स आता है, उसमें हम उसको क्या करते हैं, भर देते हैं। माने एक कटोरा जैसा ये बना रहता है, देखिएगा यूट्यूब पे, गूगल पे देखिएगा। तो इसमें क्या कर देते हैं, भर देते हैं। भरने के बाद क्या करना है, इसको 24 आवर्स के लिए हम लोग कहाँ डाल देते हैं, 24 आवर्स के लिए वाटर में डाल देते हैं। वाटर में डालने के बाद इसको निकाल के मेजर करते बर्नियर कैलिपर से। देखिए ये दोनों जो डिस्टेंस है ना, तो बर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं तो कुछ वैल्यू आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी 19 mm आया, कितना आया 19 mm आया। फिर इसको क्या करते हैं ना, हम गर्म पानी में डाल दें 1 घंटा के लिए। ठीक है, निकालने के बाद इसको मेजर करते हैं तो मान लीजिए कि आया 7 mm, कितना आया 7 mm। तो 19 में से 7 घटाइएगा तो कितना आ गया 12 mm। तो आपका सीमेंट अनसाउंडनेस हो गया। 10 mm से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यानी आपका मान लीजिए यही आ जाता कितना, मान लीजिए कि आ जाता कितना ले ले 11 ले लेते, 11 mm आ गया। ठीक है, तो 19 में से 11 गया, कितना बचा 8 mm बचा, 8 mm। तब आपका सीमेंट क्या है, सही है। ठीक है, तो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस हो गया। तो दिस टेस्ट कंडक्टेड टू डिटरमाइन अनसाउंडनेस ऑफ द सीमेंट ड्यू टू लाइम। लाइम के वजह से क्या अनसाउंडनेस होगा उसको निकालते हैं लीचेट्रियल्स मेथड द्वारा। ठीक है,
अब आते हैं इसमें कुछ पॉइंट सुन लेते हैं कि इन लेचिट्रियल मेथड एक्सपेंशन इज नॉट परमिटेड मोर देन 10 mm। 10 mm से ज़्यादा नहीं परमिट करता है, ठीक है। सैंपल आर इमर्ज्ड इन वाटर 24 आवर एंड आफ्टर अगेन इमर्ज्ड इन बॉइल वाटर फॉर 1 आवर्स, ठीक है। कहीं कहीं देखिएगा तो लिखा रहेगा 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स, तो उसमें कहेगा ना कि 30 मिनट तक नॉर्मल वाटर, धीरे धीरे इसमें टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। तो एक स्टैंडर्ड है 1 आवर्स के लिए हम बॉयल वाटर में डाल देते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट है जो ऑटोक्लेव मेथड है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द अनसॉर्डनेस। इसमें भी अनसॉर्डनेस ही करते हैं, लेकिन किसकी वजह से करते हैं, मैग्नीशिया की वजह से करते हैं। कंडक्टेड दिस सैंपल 25 mm इंटू 250 mm, यहाँ सुधार लीजिएगा, ठीक है, 250 mm होता है, तो 25 mm इंटू 250 mm का एक सैंपल बनाते, एक सैंपल नहीं 3 सैंपल बनाते। कितना सैंपल बनाते हैं, 3 सैंपल। इज प्लेस्ड इन ऑटोक्लेव एंड देन इट इज बॉयल फॉर 3 आवर। 3 आवर के लिए क्या करते हैं, बॉयल करते हैं इन प्रेशराइज्ड स्टीम, जिसमें कितना प्रेशर होता है उसका 20 से 22 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर गेज प्रेशर होता है। एंड देन सैंपल इज टेकन आउट, उसके बाद निकालते हैं, उसमें देखते हैं कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो अगर इन दिस टेस्ट वॉल्यूमेट्रिक चेंज इज नॉट परमिटेड बियॉन्ड द 0.5%, 0.5% से ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए वॉल्यूमेट्रिक चेंज, किस में, ऑटोक्लेव में, तब बोलते हैं कि मेरा सीमेंट क्या है, अनसॉर्डनेस है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता तो तब बोलते हैं सॉर्डनेस है, इससे ज़्यादा हो जाता तो बोलते हैं अनसॉर्डनेस है। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा विदाउट लैब का भी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है मेरा फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट क्या है कि कितना महीन है सीमेंट, कितना महीन है। तो जैसे घर में चलनी से चाल देते हैं ना चावल, वैसे ही सीमेंट को चल दीजिए चलनी से, जिसको हम लोग सीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीव बोलते हैं, ठीक है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ द सीमेंट। देयर आर 2 मेथड टू चेक डिटरमाइन फाइननेस ऑफ सीमेंट। 2 मेथड है, पहला तो सीव टेस्ट है। सीव टेस्ट, सीव मतलब चलनी होता है, सीव मतलब चलनी, जो घर में चालने वाला आटा चावल रहता है ना, वही, तो उसी से चालिए। अगर 10% से ज़्यादा बचा रह जा रहा है, जैसे हम 100 ग्राम सीमेंट लिए चलनी में, ये चलनी है आपका, 100 ग्राम सीमेंट लिए, और 10 ग्राम से नीचे अगर है, 10 ग्राम ऊपर बच गया है, नीचे सब गिर गया है। जैसे आटा चालते तो क्या होता है, चोकर ऊपर रह जाता है ना, चोकर ऊपर रह जाता है और बाकी आटा नीचे गिर जाता है। तो अगर ये मान लीजिए 100 ग्राम लिए थे आटा, ठीक है, और 9 ग्राम चोकर रह गया, बाकी कितना, 91 ग्राम आपका आटा गिर गया, तब सही है, ठीक है। अगर यही 10% से अगर ज़्यादा बच रहा है तब आपका सीमेंट सीव टेस्ट मतलब फाइननेस नहीं है आपका सीमेंट का। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, हम ध्यान देंगे इस बात पे, मेरे बात पे, कि आपको एक सीव लेना है जो 90 माइक्रोन का होता है, यानी उसको सीव नंबर 9 बोलते हैं, ठीक है। तो इस 9 नंबर सीव में हम क्या करते हैं, सीमेंट को डाल देते हैं। सीमेंट को डालने के बाद 100 ग्राम डाले थे, यानी 100 ग्राम डालें तो नीचे कम से कम ना 10 ग्राम से नीचे रहना चाहिए, और नीचे इधर 90 ग्राम से ऊपर ही नीचे गिरना चाहिए। बात को समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। तो फॉर कंडक्टिव दिस टेस्ट सीमेंट 100 ग्राम इज सीव्ड थ्रो 90 माइक्रोन सीव फॉर 15 मिनट्स। कितना देर के लिए हम लोग करते हैं, उसको चालते रहेंगे, हिलाते रहेंगे 15 मिनट्स के लिए। एंड देन क्वांटिटी ऑफ रेसिड्यूज इज मेजर्ड फॉर ऑर्डिनरी सीमेंट, रेसिड्यू इज नॉट मोर देन 10%। ऑर्डिनरी सीमेंट के लिए स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि 10% से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए, ठीक है। जो ऊपर बचेगा वो 10% से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अगर 10% से ज़्यादा हो जा रहा है तो आपका फाइननेस नहीं है सीमेंट में। फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, अगर अच्छा टाइप्स ऑफ सीमेंट अभी जस्ट अगले लेक्चर में ही लेने वाले हैं आपको, ठीक है। ये जैसे 4th चल रहा है ना, तो 5th 6th में आपको टाइप ऑफ सीमेंट और सीमेंट का जो है ख़त्म भी हो जाएगा, सीमेंट मटेरियल ख़त्म भी हो जाएगा, लेक्चर नंबर 5 6 में ख़त्म हो जाएगा। फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट रेसिड्यूस इज नॉट मोर देन 5%। अगर सीमेंट आपका रैपिड हार्डनिंग है तो 5% से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। और ये जो 90 माइक्रोन वाला जो सीव होता है उसका नाम सीव नंबर 9 होता है, ठीक है। अब आते हैं एयर परमेबिलिटी टेस्ट, इसी का फाइननेस टेस्ट का ही एयर परमेबिलिटी टेस्ट है। ये क्या होता है, दिस टेस्ट इज बेटर देन द सीव टेस्ट। ये
सीप टेस्ट से अच्छा है। इन विच स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स इज मेजर्ड इन ब्लेंस एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर। हम ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट में डालते हैं, ऑपरेटर्स में डालते हैं, वो हमें क्या कर देता है, डायरेक्टली सीमेंट का पार्टिकल साइज बता देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान होता है, आसान नहीं होता है, करने पे थोड़ा सा डिफिकल्टी ही होता है, लेकिन ये डायरेक्टली हमको शो कर देता है कि कितना है। जैसे टाइप्स ऑफ सीमेंट है, यहाँ पे कुछ नाम है टाइप्स ऑफ सीमेंट का, उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया दिया हुआ है। जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है तो उसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना है, 2250 है। लो हीट सीमेंट है तो उसका 3250 है। पोर्टलैंड पोर्टलाना सीमेंट है तो 3000 है। हाई एल्यूमिना सीमेंट है तो 2250 है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट को। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट।